साथियों, आज किस्सा गो आपके लिए जापान की एक छोटी सी कहानी यह सच नहीं हो सकता लेकर आए हैं। एक आदमी को कहानी सुनने का इतना शौक था कि वह अपने घर के सामने से गुजरने वालों को भी कहानियाँ सुनाने के लिए रोक लेता था। लेकिन कहानी सुनने के बाद वह यह ज़रूर कहता, यह सच नहीं हो सकता। इसलिए उसको कहानी सुनाना लोग पसंद नहीं करते थे। एक दिन उसने किचोम जो अपनी चतुराई के लिए मशहूर था, कहानी सुनाने को कहा। किचोम ने कहा, मुझको कहानी सुनाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम्हें एक वायदा करना होगा। और वायदा यह करना होगा कि तुम कहानी के बीच में या अंत में यह सच नहीं है नहीं कहोगे। उस आदमी ने कहा, मैं वायदा करता हूँ। किचोम ने फिर कहा, अगर तुमने कहा तो मैं तुम्हारे अनाज के भंडार से 1 बोरी गेहूँ ले जाऊँगा। मंजूर है? हाँ, मंजूर है, तुम शुरू करो अपनी कहानी, उस आदमी ने कहा। किचोम ने कहानी शुरू की। एक बार एक राजा पालकी में जा रहा था। वह पहाड़ी के रास्ते पर पहुंचा तो पता नहीं कहां से आसमान पर एक चील आ गई। वह पालकी के चक्कर लगाने लगी और साथ ही बोलती जाती, पिप पिप प्र प्र प्र। यह देखने के लिए कि आखिर यह किसकी आवाज़ है, राजा ने अपना सिर पालकी के बाहर निकाला और ऊपर देखा। चील की बीट उसके कपड़ों पर गिरी, लेकिन राजा नाराज नहीं हुआ। उसने अपने नौकरों को दूसरे साफ कपड़े लाने का हुक्म दिया। कपड़े लाए गए, राजा ने कपड़े बदले और अपनी यात्रा जारी रखी। लेकिन चील पालकी के चक्कर लगाती उड़ती रही और बोलती रही, पिप पिप प्र प्र। राजा ने फिर सिर अपना बाहर निकाला देखने के लिए। इस बार बीट उसकी तलवार पर गिरी, फिर भी वह नाराज नहीं हुआ। नई तलवार ले आओ, उसने हुक्म दिया। नई तलवार आ गई। राजा ने कमर में लटकाई और आगे बढ़ा। जल्द ही चिल फिर उसी प्रकार शोर मचाती आ गई और पालकी के चारों ओर उड़ती रही। राजा ने फिर अपना सिर पालकी से बाहर निकाला और इस बार तो बीट राजा के सिर पर गिरी। फिर भी राजा नाराज नहीं हुआ। नया सिर ले आओ, उसने हुक्म दिया। नया सिर लाया गया। राजा ने तलवार से अपना सिर काट दिया और उसकी जगह नया सिर लगा दिया। फिर वह आगे बढ़ा। जो आदमी कहानी सुन रहा था वह जोर से बोला, यह सच नहीं हो सकता। कोचम मुस्कुराया और कहा, अब तो मैं 1 बोरी चावल ले जाऊंगा। उसने यह कहकर चावल की बोरी उठाई और वह चल दिया।